तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन प्रश्नावली 5.2। दोस्तों, यदि आपने अवकलन चैप्टर का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पीछे वाले जो वीडियो मैंने बनाया है उसे देख लीजिए। इसके बाद ही आपको प्रश्नावली समझ में आएगी। और हाँ, एक बात और कह दूं, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। और हाँ, एक बात और, बोलते हैं कि गणित समझ में नहीं आता है। हाँ, आप इस चैनल पे बने रहिए, आप दीवाने हो जाएंगे, दीवाने गणित के। देखिए कैसे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, प्रश्न में कहता है दोस्तों कि x के सापेक्ष अवकलन करें। 1 से 8 तक के प्रश्न को x के सापेक्ष अवकलन करें। तो हम बोले थे पिछले वीडियो में कि जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसे नीचे लिखते हैं, अर्थात। और एक बात और ध्यान देना है, यदि जो फलन अर्थात जिस फलन का हमें अवकलन करना होता है यदि उसमें y नहीं रहता है तो हम लोग मान लेते हैं, अर्थात माना कि y बराबर साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। चूंकि इसमें y टर्म कहीं नहीं था तो y बराबर मान लिया, यदि रहेगा तो नहीं मानना है। आइए देखते हैं दोस्तों, अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष करना है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए x के सापेक्ष अर्थात d लगाते हैं तो dy बटा dx। देखिए y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, अर्थात y बराबर हमने फलन मान लिया है, तो y का अवकलन x के सापेक्ष बराबर d साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा dx। दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। d हम बोले थे कि ध्यान देना है कि सबसे पहले यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पावर रूट आए तो सबसे पहले हम लोग उसका अवकलन करते हैं, अर्थात साइन अगर आ जाए अर्थात त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आ जाए, रूट आ जाए, यानी इसमें से जो सबसे पहले आएगा उसका अवकलन। और हाँ, जो बच जाता है अर्थात जितना पद बच जाता है सबको नीचे उतार देते हैं। तो देखिए d साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा, तो पहले हम लोग साइन का अवकलन करेंगे तो साइन को बंद कर देंगे और जो भी बचेगा टर्म सबको नीचे उतार देंगे, अर्थात d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब फिर गुना का चिन्ह देते हैं और फिर इसे ऊपर ले जाते हैं और ऊपर नीचे तब तक करते रहेंगे जब तक कि नीचे dx ना आ जाए, अर्थात जिसके सापेक्ष अवकलन करना हो वो नहीं आ जाए। तो देखिए दोस्तों, d अब इससे ऊपर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा, अब नीचे हो जाएगा dx। अब ध्यान दीजिए, साइन, तो साइन का आपका अवकलन याद है, क्या लिखवाए थे, cos x, अर्थात cos इंटू, अरे भैया वहां x था तब ना x, लेकिन यहाँ एंगल में क्या है, एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ भी एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब गुना है तो गुना। अब देखिए हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर, हाँ देखिए घात आ गया अर्थात पावर, तो पहले पावर का अवकलन, और पावर को पहले आगे लाते हैं, इसके बाद एक घटा लेते हैं। तो चलिए पावर को आगे लाएंगे तो 2 आगे आ गया x, और एक घटाएंगे तो 2 में से गैप नहीं भी लिख सकते हैं। और देखिए ये बच गया 5, अर्थात 5 एक अचर संख्या है और अचर संख्या का अवकलन हमेशा शून्य होता है, अर्थात प्लस 0 लिख भी सकते हैं, नहीं, यानी हो जाएगा 2x cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया, dy बटा dx बराबर। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको बहुत ही इजी ढंग से समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दूसरा, cos इंटू
साइन एक्स। आइए अब हमें इसे गुना नहीं दे समझेंगे, ये गुना नहीं समझना कि कॉस गुना साइन एक्स है, एंगल है इतना, कॉस का ये एंगल है पूरा। तो आइए देखिए देखते हैं। तो देखिए तो इसमें y है नहीं है तो मान लेंगे, माना कि y बराबर कॉस इंटू साइन एक्स। तो x के सापेक्ष करना है ना, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए तो dy बटा dx हो जाएगा बराबर d, पूरा को लिखते हैं पहले, तो cos इंटू साइन एक्स बटा, दोस्तों हम लोग नीचे क्या उतारते हैं, अर्थात पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का अवकलन ना, तो पहले कौन आ रहा है cos ना, तो cos को बंद करेंगे और जो भी बचेगा सबको नीचे लिख देंगे, अर्थात d साइन एक्स गुने, अभी तो नीचे dx नहीं आया है, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे, अर्थात d साइन एक्स बटा d। अब देखिए साइन का अवकलन तक कौची बचेगा भाई, और x से न बचेगा तो x के नीचे लिख देंगे, यानी dx आ गया और छोड़ देंगे। अब देखिए cos, अर्थात cos का अवकलन माइनस साइन होता है। अरे भैया यहाँ x था तब ना है x लिख देते थे, लेकिन एंगल में देखिए तो साइन x है ना, तो यहाँ भी एंगल में साइन x लिख देंगे, और साइन x का अवकलन हमने क्या लिखाया था cos x, तो साइन का अवकलन cos x लिख देंगे, अर्थात यही मेरा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी का अवकलन कर रहा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए वाई टर्म है इसमें नहीं है तो मान लेंगे, माना कि y बराबर साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए तो dy बटा हो जाएगा dx। अब देखिए d पूरा को पहले लिखते हैं, d साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। दोस्तों तो पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ना, जो पहले आ जाए जो, तो देखिए तो साइन ना आ गया है पहले, तो साइन के बंद कर देंगे और जो भी बचेगा ना सबको नीचे उतार देंगे, बटा डी लगाएंगे, और देखिए जो भी साइन को बंद करने के बाद जो भी बचेगा सबको उतार देंगे, अर्थात ए एक्स प्लस बी, और गुने, अब नीचे डी एक्स तो आया नहीं है, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे डी इंटू ए एक्स प्लस बी और बटा डी एक्स। आइए देखिए तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा, साइन का ना, पहले साइन का हमें केवल इसको देखना है, पूरा क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ नहीं, तो साइन का अवकलन हमने क्या बताया था cos, अर्थात cos। अब यहाँ x रहता था तब x, लेकिन यहाँ ax प्लस b है एंगल की जगह पे, तो यहाँ लिख देंगे ax प्लस b। अब गुने इसका ना, तो देखिए तो a अचर संख्या है, यहाँ a अचर संख्या है और यहाँ x चर संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कि अचर संख्या को बाहर निकालेंगे, चर संख्या का अवकलन करते हैं। तो देखिए a को बाहर निकालेंगे d x बटा dx, और देखिए a b ना है तो b है, तो यह भी अचर है, तो अचर संख्याओं का अवकलन हमने बताया था आपको कि हमेशा अचर शून्य होता है। तो देखिए प्लस शून्य डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए तो cos इंटू ए एक्स प्लस बी और गुने, ये तो बाहर है तो बाहर, और dx कट ना जाएगा, अर्थात ये कट जाएगा एक, और एक से गुना कर देंगे तो यही रहेगा, अर्थात a cos इंटू ए एक्स प्लस बी, यही मिल गया dy बटा dx बराबर। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है सेक इंटू tan इंटू रूट एक्स, इसका अवकलन x के सापेक्ष करना है ना, x के सापेक्ष।
देखिए तो y टर्म है नहीं ना, तो मान लेंगे। देखिए माना कि y बराबर सेक इंटू टेन इंटू रूट एक्स, इसलिए हमें प्राप्त करना है dy बटा डी एक्स के सापेक्ष, यानी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बटा डी एक्स बराबर डी पूरा को उतार दीजिए, सेक टेन इंटू रूट एक्स बटा डी। अब देखिए अरे ध्यान दीजिए इधर, सेक है ना, तो सेक को क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का पहले अवकलन तब बंद करेंगे, और जो भी बचेगा टर्म सबको नीचे, अर्थात टेन रूट एक्स। दोस्तों अभी तो नीचे dx नहीं आया है रे भाई, फिर ऊपर लेके चल जाएंगे, अर्थात डी टेन रूट एक्स बटा डी। और देखिए टेन का नया अवकलन होगा, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का नया अवकलन सबसे पहले। तो देखिए तो टेन है तो टेन को बंद करेंगे, और जो भी बचेगा सबको नीचे लिख देंगे, अर्थात रूट एक्स है। अभी भी नहीं आया है dx भाई, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे, तो डी रूट एक्स बटा। अब देखिए रूट का पहले अवकलन हम बताए थे कि अगर रूट आ जाए तो सबसे पहले रूट का अवकलन करते हैं, है ना। तो देखिए तो रूट आ गया, तो रूट को बंद करेंगे और जो बचेगा सबको नीचे, अर्थात क्या बचेगा दोस्तों, डी एक्स आ गया ना, तब इसे छोड़ देंगे। अब करेंगे तो सेक का अवकलन हमने बताया था कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो देखिए सेक, अरे भाई यहाँ एक्स रहता था तब एक्स, लेकिन एंगल के जगह पर क्या है, टेन रूट एक्स गुने सेक एक्स, अब इंटू टेन एक्स, तो टेन और एक्स के जगह पर एंगल, यानी कि टेन रूट एक्स, गुने है तो गुना हो गया। अब टेन का अवकलन क्या बताया था हमने, सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन का सेक स्क्वायर, और एक्स के जगह यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ लिख देंगे रूट एक्स गुने, और रूट एक्स का अवकलन हमने बताया था कि 1 बटा 2 रूट एक्स, यानी गुने 1 बटा 2 रूट एक्स। इसे हम लोग सजाकर भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो सेक इंटू टेन रूट एक्स गुने टेन इंटू टेन रूट एक्स गुने सेक स्क्वायर रूट एक्स और बटा 2 रूट एक्स। यही तो मिल गया दोस्तों, dy बटा dx बराबर, यही तो आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न 5 कहता है साइन इंटू एक्स प्लस बी बटा कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी को एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, है ना। तो देखिए तो इसमें y है कहीं भी नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि y बराबर साइन इंटू ए एक्स प्लस बी और बट्टा कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी। अब देखिए तो दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो जिसके सापेक्ष करना होता है उसको लिखते हैं, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर, देखिए तो अब हम बता दें आपको u बटा v पर आ गया, देख लीजिए। और हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि u बटा v का क्या होता है, तो u बटा अगर v रहे ना और d बटा dx अर्थात x के सापेक्ष अवकलन, तो v के बाहर निकालते हैं और u का अवकलन, और माइनस का चिन्ह देकर u का बाहर निकालते हैं और v का अवकलन बटा dx और बटा नीचे क्या, v का स्क्वायर। यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए तो ऊपर में u है नीचे v है, तो हम लोग क्या करते हैं, v को पहले बाहर निकालते हैं, अर्थात cos इंटू सी एक्स प्लस डी बाहर निकाल दिया। अब देखिए u का अवकलन अर्थात साइन इंटू ए एक्स प्लस बी और बटा डी इंटू, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे,
साइन ना, तो पहले के कर अवकलन साइन के अर्थात त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को करेंगे तो जो बाकी बचता था कहाँ नीचे, अर्थात ax प्लस बी नीचे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे अर्थात ax प्लस बी है ना, तो देखिए ना इसको फिर ऊपर ले जाएंगे और ऊपर और नीचे तब तक करेंगे जब तक नीचे dx ना आ जाए। देखिए आ गया dx। अब किसका चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस का u को बाहर निकालते हैं अर्थात u साइन को निकालेंगे, साइन इंटू ax प्लस बी को बाहर निकाल दिया, d इंटू किसका अवकलन v का अर्थात cos इंटू सी एक्स प्लस डी बटा, अब नीचे क्या लिखे d में, तो देखिए cos को बंद करेंगे चूंकि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का पहले अवकलन, तो बंद करेंगे और जो बचेगा सबको नीचे लिख देंगे अर्थात सी एक्स प्लस डी, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे सी एक्स प्लस डी और बटा नीचे डी एक्स, और बटा देखिए तो क्या होता है भी स्क्वायर ना, अब भी क्या है cos इंटू सी एक्स प्लस डी के पूरा के होल स्क्वायर, या इसको हम लोग मंझली कोष्ट भी दे सकते हैं। देखिए तो है ना भी है ना cos इंटू सी एक्स प्लस डी, तो भी का स्क्वायर। अब पुनः देखिए ये तो बाहर है तो इस बाहर छोड़ देंगे इसे, सी एक्स प्लस डी गुने साइन, तो पहले इसका अवकलन, तो साइन का अवकलन हम क्या बताए थे cos इंटू, अरे भाई सुन लो यहाँ x था तब ना x, लेकिन यहाँ एंगल में x प्लस बी है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे ax प्लस बी और गुने, देखिए b तो अचर संख्या है, इसका अवकलन 0, इसका कहानी खत्म। अब यहाँ अचर और चर आ गया तो अचर संख्या को बाहर निकालते हैं, चर संख्या का अवकलन करते हैं अर्थात क्या हो जाएगा देखिए तो a को बाहर निकाल देंगे और dx बटा dx, माइनस है तो माइनस। अब देखिए तो साइन है ना, चलो ना भाई dx dx कट जाएगा, एक होगा एक से गुना करेंगे तो यही ना रहेगा, चलिए माइनस है तो साइन इंटू, अब ये बाहर है तो बाहर लिख देंगे गुने cos का अवकलन ना, और cos का अवकलन हमने बताया था कि माइनस साइन होता है अर्थात माइनस साइन इंटू सी एक्स प्लस डी है एंगल में, तो सी एक्स प्लस डी लिख देंगे गुने, अब देखिए तो क्या होगा सी एक्स प्लस डी, तो अचर का अवकलन 0, यहाँ चर और अचर दोनों आ गया तो अचर को बाहर अर्थात c को बाहर निकालेंगे बच जाएगा x, अर्थात c को बाहर निकालेंगे बचेगा dx बटा dx, x बचेगा ना तो x का, तो dx dx कटेगा, एक आएगा कट जाएगा एक से गुना होगा c में, c रहेगा, चलिए इसको नहीं लिखते हैं बटा भी स्क्वायर, तो भी में क्या है cos इंटू सी एक्स प्लस डी के पूरा के होल स्क्वायर बराबर इधर है हो जाएगा dy बटा dx, चलिए dy बटा dx बराबर। अब दोस्तों क्या हुआ, एक बार देखिए हम माइनस का चिन्ह है, इस टर्म में अर्थात इस टर्म में एक बार इससे भाग देंगे और इस टर्म में इससे एक बार भाग देंगे, क्योंकि दोनों टर्म में इससे भाग है तो क्या हो जाएगा cos इंटू सी एक्स प्लस डी गुने cos इंटू ए एक्स प्लस बी गुने ए, और बटा लिख सकते हैं क्या cos इंटू सी एक्स प्लस डी, देखिए होल स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब कि दो बार इसी चीज को लिख देना है, तो चलिए लिख देते हैं cos इंटू सी एक्स प्लस डी, एक बार कोई दिक्कत, माइनस है तो माइनस, अब इसमें भी फिर इससे भाग देंगे अर्थात तो साइन इंटू ए एक्स प्लस बी गुने, दोस्तों ध्यान दीजिए साइन गुने साइन, तो साइन गुने साइन क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, अर्थात यहाँ हम प्लस कर देते हैं और ये माइनस को हटा देते हैं, यानी साइन इंटू बचेगा सी एक्स प्लस डी और गुने सी और बटा इससे भागना, तो यानी दो बार ना इसको लिख देना है, तो cos इंटू सी एक्स प्लस डी गुने cos इंटू सी एक्स प्लस डी, ध्यान दीजिए यहाँ पर dy बटा dx बराबर, तो देखिए तो क्या है से सी एक्स प्लस डी cos सी एक्स प्लस डी और नीचे भी cos सी एक्स प्लस डी, तो कटेगा ना गुना में है, तो अब देखिए क्या बचेगा cos ए एक्स प्लस बी, अर्थात बच गया cos ए एक्स प्लस बी गुने ए है तो ए लिख दिए गुने, अब देखिए तो क्या है cos इंटू सी एक्स प्लस डी, तो ध्यान दीजिए 1 बटा cos x,
ध्यान दीजिए 1/cos x बराबर, आपको पता होगा कि क्या होता है सेक एक्स। अरे भैया यहाँ सेक एक्स अर्थात कॉस और एंगल के जगह पर एक्स था तब ना यहाँ एक्स, लेकिन यहाँ देखिए ना 1 ऊपर में और बटा कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, यानी एंगल के तरह सी एक्स प्लस डी ना, तो चलिए कॉस के हो गया सेक और सी एक्स प्लस डी को एंगल में लिख देंगे सी एक्स प्लस डी, और प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी, लेकिन बी वाला टर्म तो है नहीं नीचे, साइन सी एक्स प्लस डी, एंगल में देखिए तो सी एक्स प्लस डी है ना, तो क्या होगा साइन एक्स, आपको पता होगा कि साइन एक्स बटा कॉस एक्स, यानी एंगल समान है, तो एंगल देखिए तो सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी एंगल समान है, तो साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है tan एक्स, यही ना। तो tan एक्स जब होता है, डस्टर नहीं मिल रहा है, चलिए, तो साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है tan, तो वही देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो tan एक्स यानी हो जाएगा, देखिए लिखेंगे इसको tan इंटू सी एक्स प्लस डी, दोस्तों ये दोनों मिल के बन गया tan, आई सी है तो सी आगे आ जाएगा, गुना में कर देते हैं सी को, चलिए सी आगे गुना में आ गया, सी गुने tan इंटू सी एक्स प्लस डी और गुने अभी एक और cos x इंटू सी एक्स प्लस डी बचा हुआ है, यानी कि पहले लिख लेते हैं साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, इसको यहाँ लिख दिए। और देखिए तो 1/cos तो सेक ना, तो गुने सेक इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए सी एक्स प्लस डी एंगल है तो सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, यानी इन दोनों मिल के बन गया tan इंटू सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ये क्या था, ये साइन इंटू एक्स प्लस बी था, तो यहाँ लिख दिए साइन एक्स प्लस बी। अब 1/cos इंटू सी एक्स प्लस डी था, तो 1 इंटू सी एक्स प्लस डी, यहाँ सी था तो आगे लिख दिया, आगे पीछे लिखेंगे गुना में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर हो गया सी एक्स प्लस सेक इंटू सी एक्स प्लस डी, और सेक इंटू सी एक्स प्लस डी अगर है दोनों में तो कॉमन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं तो सही आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। छठा प्रश्न कहता है cos इंटू एक्स क्यू गुने साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो ध्यान देंगे यहाँ पर दोस्तों, अब ऐसा नहीं समझेंगे कि cos भी गुना में है, एक्स क्यू अलगे गुना में है, साइन स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर अलग गुना में नहीं, ये एंगल के रूप में है, एक्स स्क्वायर 5 साइन का एंगल है, cos का एंगल एक्स क्यू है, अर्थात गुना तो यहाँ से न है, अर्थात cos एक्स क्यू गुने साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो देखिए तो u गुने v पाया गया ये दोस्तों, और हम आपको बताए थे u गुने v का फॉर्मूला, जब u गुने v पाया जाए ना तो क्या होता है कि e दोनों में से कोई को बाहर निकालते हैं और एक का अवकलन करेंगे, फिर v को बाहर निकालते हैं और u का अवकलन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए ना, आप लोग को साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, देखिए u गुने v डी बटा डी, अर्थात u को बाहर निकालेंगे v का अवकलन, या चलिए ना v को बाहर निकालेंगे u का अवकलन और प्लस u डी v का अवकलन, यही होता है फॉर्मूला। तो दोस्तों आप इनमें से किसी को बाहर निकाल सकते हैं अगर हाँ u गुने v पर रहे तब। अब देखिए तो इसमें y टर्म है ना तब मान लेंगे, तो माना कि y बराबर cos एक्स क्यू गुने साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है ना, देखिए यहाँ से गुना में है, यानी कि पूरा u है और यहाँ से यहाँ v है, तो अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, अवकलन करने पर तो dy बटा dx बराबर, अब देखिए कोई को बाहर निकालिए, चलिए हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं,
तो कॉस इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी क्यू है डी इंटू इसका अवकलन अर्थात साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बट्टा डी। अब देखिए यहाँ अब आपको लग रहा होगा कि क्या लिखे, पहले साइन लिखे कि पहले स्क्वायर लिखे। तो सुनिए, पहले पावर आता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। अरे पावर ना आता है तो पावर आता है तो सबसे पहले पावर का अवकलन अर्थात पावर को बंद कर देंगे और जो भी बचेगा सबको नीचे लिख देंगे, है ना। तो देखिए तो क्या होगा, बंद करेंगे जब पावर को 2 को तो बचेगा साइन एक्स के पावर 5, साइन इंटू एक्स के पावर 5। अब गुने डी। अब देखिए फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो साइन इंटू एक्स के पावर 5 और बटा, अब देखिए साइन का ना अवकलन तो साइन को बंद करेंगे, जो बचे सबको नीचे अर्थात एक्स के पावर 5। अभी भी dx नहीं आया है रे भाई, तो फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो dx के पावर 5 बटा dx। अब तो आ गया, अब प्लस के चिन्ह देंगे। ध्यान दीजिए, अब इससे अवकलन करेंगे अर्थात इसका अवकलन और इसको बाहर निकालेंगे। तो चलिए साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को बाहर निकाल दिया और डी। अब इसका अवकलन ना अर्थात कॉस इंटू एक्स क्यूब बटा डी इंटू, ध्यान दीजिए अरे एंगल में क्यू है ना, तो ये ना कि अब इसको पहले उतारेंगे, नहीं नहीं, पहले यहाँ पे होगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का होगा। अब क्योंकि एंगल में ना यहाँ क्या था, यहाँ साइन का स्क्वायर था, परंतु यहाँ एंगल का क्यू है। तो क्या करेंगे, पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां था तो कॉस का होगा, तो कॉस के बंद करेंगे तो क्या बचेगा एक्स क्यू, तो एक्स क्यू लिखेंगे, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो डी एक्स क्यू बटा डी एक्स हो गया। अब इसे हल कर लेंगे, बाहर है तो इसको उतार देंगे ऐसे ही गुने। देखिए स्क्वायर का अवकलन हम क्या बताए थे, अर्थात घात का स्क्वायर क्या होता है कि घात को पहले आगे लाएंगे, तो 2 था तो 2 बाहर लाएंगे और जो है उसको छाप देते हैं साइन इंटू एक्स के पावर 5। अब देखिए 2 में से एक घटा के यहाँ घात लिख देते हैं, तो 2 में से जाएगा 1 तब पावर 1, तो 1 के साइन के पावर कितना हो 1 होगा, किसी का भी पावर 1, तो जितना मान रहेगा उतना ही होता है ना। तो देखिए साइन एक्स के पावर 5 बचेगा गुने साइन का अवकलन यहाँ पूछ रहा है, तो साइन का हम क्या बताए थे कॉस इंटू, अब एंगल तो ऐसे ही लिख देंगे ना एक्स के पावर 5, एंगल को नहीं अभी बदलना है। अब आगे देखिए एक्स के पावर 5, फिर यहाँ पहले पावर, तो पावर को पहले आगे लाएंगे तो 5 आगे आएगा, एक्स है यानी जो टर्म रहता है उसे छाप देते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं, एक घटा लेते हैं पावर में से और लिख देते हैं, तो एक घटाएंगे तब 5 में से 1 जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, देखिए बाहर है तो इसे बाहर लिख देंगे एक्स के पावर 5। और देखिए कॉस का अवकलन, तो कॉस का अवकलन हमने आपको क्या बताया था साइन माइनस में वो भी, तो माइनस साइन इंटू एंगल को एंगल लिख देंगे एक्स क्यूब गुने। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा कि एक्स क्यूब का ना तो पहले पावर, तो पावर को आगे ले आते हैं अर्थात 3 और एक्स, तो एक्स है, अब पावर एक घटा के लिखते हैं तो 3 में से 1 जाएगा 2। अब इसे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि कॉमन भी कुछ होने वाला है क्या, तो कॉस एक्स क्यूब और यहाँ क्या है साइन एक्स क्यूब, कॉमन नहीं होगा एक काम, माइनस यहाँ प्लस यहाँ गुना कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस। अब हम लोग इसे सजा कर भी लिख सकते हैं अर्थात 5x के पावर 4 को हम लोग आगे लिख देंगे 5x के पावर 4 कॉस इंटू एक्स क्यूब गुने, 1 मिनट यहाँ भी है ना तो 2 है यहाँ, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 कर देते हैं, 10x के पावर 4 कॉस एक्स क्यूब और 2 तो गुना कर दिया साइन एक्स के पावर 5 गुने कॉस इंटू एक्स के पावर 5, प्लस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इसे हम लोग आगे लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ 3 है और कहीं कुछ है नहीं है, तो आगे 3 ला देंगे एक्स स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 5 गुने साइन इंटू एक्स क्यूब गुने, अब गुने क्या बचा ही नहीं तो फिर गुने क्या, अर्थात dy बटा
dx बराबर ये मिल गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये गणित समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।